क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए सबसे पहले आपको एक रफ फिगर बनानी है और रफ फिगर के अंदर आपको एक सिंपल सा एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल के अंदर ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक कोड है आपके पास, लेट से ये एक कोड है और ये सेंटर पर, ये हमारा सेंटर है, यहां सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हो गया जी हमारा सिंपल सा एक फिगर। कहता है फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको यहां पर मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखिए अगर मैं इनके नाम रख दूं, यहां पर ए रख लेते हैं, यहां पर बी रख लेते हैं और ये सेंटर ओ है। तो देखिए ये मेरा पार्ट है ना, ये है माइनर सेगमेंट और जो बच गया वो सारा मेजर सेगमेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन लिखे सबसे पहले कि भाई गिवन क्या है हमारे पास। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन है रेडियस, रेडियस मेरे पास है 15 सेंटीमीटर और मेरे पास है एंगल, एंगल यानी थीटा, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। और अब आप देख लीजिए आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है उसका आप लगा दीजिए फॉर्मूला। तो यहां पर लिख लीजिए आप माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैं आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर दे चुका हूं, तो आपने लर्न कर लिया होगा, उसी को यूज करना है आपने यहां पर। तो अब आपके पास जो वैल्यूज मालूम है वो पुट कर लीजिए। देखिए आपको मालूम है कि आपके पास आर गिवन है, थीटा गिवन है और यहां हम थीटा की वैल्यू रख के साइन थीटा भी निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो कर लेते हैं। देखिए यहां पर आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो मैं उसको निकाल लेता हूं कॉमन। अब मेरे पास बच गया पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब पुट कर दो वैल्यूज आप। देखिए आर की वैल्यू हमारे पास है 15 तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर और पाई की वैल्यू यहां गिवन है हमारे पास 3.14। आपको ये यूज करनी है, ध्यान रहे। थीटा की वैल्यू हमने लिखी है 60 डिग्री अपॉन 360। दूसरी तरफ आपके पास साइन है यहां पर, तो साइन थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए यहां कर लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप चाहें तो 15 का स्क्वायर लिख लें, चाहे आप यहां पर 15 इंटू 15 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। यहां देखिए आप 360 से 60 कैंसिल हो रहा है ना, तो देखिए यहां से हम 60 से कैंसिल कर देंगे, 360 हो गया मेरे पास 6, राइट। तो चलिए और कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए आर बचा है 3.14, 3.14 अपॉन में 6 माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो यहां पर आप लिखिए √3/2 और एक 2 पहले से अवेलेबल है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। इसको भी आप फिर से सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया जी 15 इंटू 15। यहां से आप पॉइंट हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, 314 डिवाइड बाय 600 हो जाएगा ये हमारे पास, माइनस √3। देखो √3 की वैल्यू भी गिवन है, ये है 1.73, तो यहां लिखिए 1.73 अपॉन 4। यहां पर भी आपके पास पॉइंट में आ गया तो पॉइंट हटा लें आप, ये हो जाएगा जी हमारे पास 15 इंटू 15। और अगर आपको लगता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, जबकि ये आ रहा है 300। और यहां आप पॉइंट हटा सकते हो तो पॉइंट हटा लो। तो चलिए पहले ये लिख लेते हैं 157 अपॉन 300 माइनस, यहां से देखिए पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे हो जाएगा 400। क्लियर।
अब आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप सिंपली क्या कर लें, एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके सोल्व कर लें। ये हो गया जी हमारे पास 15 इंटू 15। देखो या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो या नीचे से 100 कॉमन भी लेकर के बाहर लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 1200। 1200 को हम 300 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 7 जा 8, 4 5 जा 4 7 जा 28, यहाँ 8 आ गया, 4 5 जा 20 और 2 हो गया 22, 4 1 जा 4 और 2 628। यहां पर भी ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ रहा है भाई, देखो जरा यहां पर, ये आ रहा है जी 15 इंटू 15 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 18 माइनस 9 9 हो गया जी, और 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 5 1। और देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर कुछ नहीं है, नीचे हमारे पास इधर बचा हुआ है 1200। अब आप फिर से सिंप्लीफाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है जी हमारे पास 3 से, देखिए 3 5 जा और ये 3 4 जा। फिर से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस 5 से हो रहा है, 5 8 जा 0 हो गया। फिर से आप कैंसिल कर सकते हैं, 15 देखो ये जा रहा है 5 पर, 5 3 जा और ये हो गया हमारे पास 16। अब ये आपके पास बच गया, ऊपर देखिए 3 इंटू 109, यहां लिख लें आप 3 इंटू 109 और डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास सिर्फ 16 बचा है। मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर को आप, तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब यहां आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें नहीं पता आंसर उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा है या पॉइंट में लिया है, राइट। तो आप चाहें तो यहां पर ही अपना यूनिट लिख के छोड़ सकते हैं, इसको चाहें तो आगे सोल्व भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहां आप सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गया जी 16 2 जा 20, 60 2 जा 32 और ये हो गया जी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आप देखते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। देखिए मेजर सेगमेंट, अगर आप इस सर्कल को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास है मेजर सेगमेंट। जो बच गया है ना, ये जो पार्ट बच गया है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। और अब इस पूरे के पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें इतना एरिया तो पता चल गया है, तो पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल, आपको सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का अभी हमने निकाला है 20.43। अब यहां पर आप क्या करो भाई, पाई की वैल्यू रखो पहले। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, और आर हमारे पास है 15, उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 20.43। यहां आप क्या करो भाई, सबसे पहले तो पॉइंट हटा दो। लो जी पॉइंट हटा दिया। ये 15 स्क्वायर है तो इसको आप 15 इंटू 15 लिख लें, माइनस में 20.43। यहां आप कुछ सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो देखो यहां पर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और 5 इंटू 20 हो गया। फिर से देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और ये 5 4 जा, और ये भी थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है तो इसको भी कर लेते हैं भाई। 2 से 2 2 जा और ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा और ये 2 7 जा। अब ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो यहां हमारे पास आ गया 157 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 20.43। चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 157 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 माइनस 20.43। यहां पर आप 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया भाई, 9 5 जा 45 और 6 45 और 6 हो गया 51, 5 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और 5, यस 9 और 5 14 डिवाइड बाय 2 माइनस 20.43। यहां आप 2 से डिवाइड कर लें, 2 7 जा 17, 2 7 जा 14 हो गया। अब आपके पास देखिए ऊपर से 1 आपने लिया, नहीं जा रहा है तो डिवाइड में लेंगे आप, 3 आ गया नीचे और 2 6 जा राइट। तो ये आ गया 706.50 माइनस 20.43। अब कर लो जी सिंपली आप माइनस। तो ये पॉइंट के पहले का देखिए, पहले तो कितना आ रहा है 07 आ रहा है पॉइंट के राइट साइड में। इधर हम देखते हैं अगर सिंपल, तो ये 6 में ये हो गया जी हमारे पास, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। क्लियर। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtend an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। यहां आपको एक सर्कल दिया हुआ है भाई, लो जी हमने बना लिया एक सर्कल, और सर्कल में कहता है एक कोड है, ये हमने कोड बना ली जी ए बी, और ये कोड ना सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री। ये लो जी हमारे बना लिया एंगल, इसको ऐसे इधर लिख देते हैं 120 डिग्री। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो यहां आपको एरिया निकालना है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। तो देखो ये हमारे पास है सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। तो पहले आप निकाल लो माइनर सेगमेंट का एरिया, ये था जी हमारा सेंटर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये जी सॉल्यूशन है, गिवन है आपके पास रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जबकि आपको एंगल दिया है यहां पर 120 डिग्री। यहां आप फॉर्मूला यूज करिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, and that is equal to pi r square theta upon 360 minus r square by 2 sin theta। अब सिंपली आप इन सब की वैल्यूज पुट कर दो बस। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास a इज इक्वल टू पाई की जगह पाई हो जाएगा। अच्छा उससे पहले देखो यहां एक काम आसान हो रहा है, आप ये देखो फॉर्मूले में आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो पहले आर स्क्वायर कॉमन ही निकाल लेते हैं जी। लो यहां पर रहेगा जी पाई अपॉन 360 इंटू थीटा, जबकि यहां हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये हमारे पास बचा है साइन थीटा अपॉन 2। अब यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, जो जो वैल्यूज आपको आती हैं। तो देखो जरा वैल्यूज की अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3.14, आपको यूज करनी है 3.14, और थीटा यहां पर है 120 डिग्री और अपोन में 360 माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर है 120 डिग्री अपोन में 2। और अब आप
आप सोच रहे होंगे कि सर साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो हमें आती नहीं है, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद कर लें, तो लो जी मैं आपको यहां पर दे देता हूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू। साइन 120 डिग्री होता है 1/2 सिंपली। तो या तो आप इसको लर्न कर ले, या फिर दूसरा तरीका है कि भाई आप ये जो आपकी सेगमेंट है ना, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो हो गए दो पार्ट, और जब ये दो पार्ट हो गए तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया और ये 60 डिग्री एंगल हो गया। तो आप क्या करो भाई, एक पार्ट का एंगल निकाल लो, सिर्फ इसका, इस एक का 60 डिग्री एंगल है, और इस पूरे सेगमेंट के दो हिस्से हो गए हैं, तो यानी सेगमेंट का जो एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। तो एक सेगमेंट का एरिया जो है, ये वाला फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बट एंगल क्या यूज करेंगे, 60 डिग्री। तो इतना सारे चक्कर में ना पड़े आप, सिंपल बात है कि आपको सर ने वैल्यू दे दी साइन 120 डिग्री 1/2 होता है, इसको लर्न कर लो बस, आपको जरूरत पड़ेगी अप्लाई कर देना। एग्जाम में आपके पास जब भी कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी है, तो ब्रैकेट में उसकी वैल्यू देते हैं। फिलहाल मैंने आपको दे दी, इसको लर्न कर लिया, क्लियर। तो चलिए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां से एक और पॉइंट देखो आप जरा, 12 का स्क्वायर हो गया जी 12 इंटू 12। यहां से आप पॉइंट हटा लें, तो पॉइंट हटाया तो जी ये हो गया हमारे पास 100 इंटू 360 इंटू 120, और साइन 120 मैंने बताया आपको होता है 1/2, तो एक 1/2 ये है जी, और ऑलरेडी एक 2 लिखा हुआ था, तो हमारे पास हो गया 1/4। आइए इसको सिंप्लीफाई करें। देखो 120 इंटू 3 होता है जी 360, कैंसिल। अब यहां से अगर कोई और टर्म आप सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जनरली जब नीचे 100 होता है ना, तो हम सोल्व करते नहीं है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, 100 नीचे होता है तो ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैंसिल करके सोल्व करना चाहते हैं या फिर 100 लेकर। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 12 इंटू 12, और ये आ गया 314 डिवाइड बाय 300 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये जरा थोड़ी जगह बना लेता हूं भाई, मेरे को जरूरत पड़ेगी। यहां पे आप देखिए, फिर से आप लिखिए 12 इंटू 12, और इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 300 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 300, रफ में निकाल लेना आप। तो ये हो गया जी 314 माइनस, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 300 को, तो आएगा 75। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं जी, 12 इंटू 12 अपॉन में 300 इंटू में 314 में से 75 माइनस कर दो, 14 माइनस 5 9 हो गया जी, और 10 माइनस 7 3 हो गया, और ये हो गया जी 2। यहां पे आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो कर लो जी, मैं तो कर पा रहा हूं। तो देखो यहां से आप देखिए 3 पर जा रहा है, 3 इंटू 100 300, 3 4 जा, और ये फिर से जा रहा है, लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नीचे 100 होता है तो सोल्व करना इजी होता है, डिवाइड करना इजी होता है, इसलिए मैं जनरली नीचे 100 हो, 1000 हो, 10 हो छोड़ देता हूं। तो आप भी थोड़ा सा सीख लें। तो ऊपर हमारे पास आ गया 12 इंटू 4 48 इंटू 239 डिवाइड बाय 100। अब 239 को 48 से आप रफ में मल्टीप्लाई कर लो जी। चलिए यहां कर देते हैं, 239 मल्टीप्लाई बाय 48, ये हो गया जी 8 9 जा 72, और 8 7 कैरी हो गया, 8 3 जा 24, और 7 31 3 कैरी हो गया, और 8 2 जा 16, और 3 19। अब 4 से कर लो जी, 4 9 जा 32, 3 4 9 जा 36, तो 3 कैरी हो गया जी, 4 3 जा 12, और 3 15, और 15 हमारे पास है, और 3 और भी आएगा जी, तो 18 हो गया। ठीक है, 12 ये होगा 15, 1 कैरी,
और 4 टू जा 8 और 1 9, ये हो गया जी 2 7 14 और 11। यानी आप यहां लिख सकते हैं 11472 डिवाइड बाय 100। और देखिए अब कितना आसान है डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 114.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। लो जी ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। देखिए आपके पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, तो हम क्या करें भाई, वैसे तो आपकी बुक के अंदर फिगर गिवन है, ये हमारे पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, नाम हमने रख दिया ABCD, और इसके किसी एक कॉर्नर पर, लेट से ये वो कॉर्नर है जहां पर एक घोड़ा है, और घोड़े की जो रस्सी है ना वो है 5 मीटर। ये यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ दी गई है 5 मीटर, और इस रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया। अब आप देखें यहां पर जो स्क्वायर है उसकी लेंथ दी हुई है 15 मीटर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 मीटर, और ये आपने घोड़ा बांध दिया। और जब घोड़ा बांध दिया तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया बताना है जिस फील्ड में, जिस एरिया में हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो देखो जब वो घूमना शुरू करेगा तो वो यहां से, इस पॉइंट से चलेगा और यहां तक जा सकता है बस। हाँ ऐसा जरूर है कि वो इस तरफ भी चला जाएगा बाहर, लेकिन बाहर चला गया तो स्क्वायर से बाहर निकल गया ना। घास तो यहां है, सिर्फ यहां 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 यहां, किस में, पूरे के पूरे इस स्क्वायर के अंदर ग्रास है। क्लियर? और ये फिगर आपकी बुक में अच्छे से दी हुई है, यानी आपको ये वो एरिया बताना है कि वो कितना एरिया को ग्रेज कर पा रहा है। तो देखिए इस फील्ड के इतने एरिया को ग्रेज कर पा रहा है वो। चलिए यहां भी नाम रख देते हैं हम P और Q। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये एक सेक्टर बन गया हमारे पास। अब या तो आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो यहां पे फॉर्मूला, या फिर आप देखिए ये 4 क्वाड्रेंट बन गई। देखो 1 2 3 4 सर्कल की 4 क्वाड्रेंट बन रही है ना यहां पर, तो आप 4 क्वाड्रेंट यानी एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दो, ये आपकी मर्जी है। तो यहां हम देखें तो ये 90 का एंगल है, ये एंगल है 90, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में यहां पर एंगल 90 होता है, तो 90 है इसका मतलब क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलिए हम यहां लगा देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। डायरेक्ट आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दीजिए। चलिए नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। यहां पर गिवन है हमारे पास रेडियस। वास्तव में जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो हमारे इस क्वाड्रेंट की क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो रेडियस आर हमारे पास है 5 मीटर, और यहां एंगल की वैसे जरूरत नहीं है पर लिख देते हैं हम, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपकी मर्जी, आप एरिया ऑफ सेक्टर से सोल्व करें या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से सोल्व करें, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। लो जी वैल्यू पुट कर दीजिए आप फटाफट। पाई की जगह हमारे पास दिया नहीं है तो 20/7 यूज कर लेंगे, जबकि आर हमें मालूम है कितना है 5 स्क्वायर और डिवाइड में 4 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 22/7 और 5 इंटू 5 हो गया हमारे पास 25, और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये कितना हो गया हमारे पास 25 2 जा 50 और 25 2 जा 50, ये हो गया जी 550 डिवाइड बाय, अच्छा यहां एक 4 भी है, डिवाइड बाय 28। अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। 2 पर कैंसिल हो गया, 2 ये हो गया जी हमारे पास 14
और ये हो गया हमारे पास 2 2 जा 4, 2 7 जा और फिर 2 5 जा। अब जी कर लीजिए आप सिंपली डिवाइड इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 14 1 जा 14 और 14 9 जा 126.625 मीटर स्क्वायर। तो ये ग्रेजिंग एरिया आ गया हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप पर 100 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये जो रस्सी है भाई हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, कह रहे भाई घोड़े को थोड़ी छूट दे दो ताकि घोड़ा जो है थोड़ा ज्यादा जगह पे जा सके। तो देखिए ये हो गया जी, हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक इसका जो है ना ये 10 है, इधर भी 10 है। तो अब ये सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, यानी अब अगेन वही 90 का एंगल है और अगर हम उसी को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लें, ये लो जी हमारे पास तो सर्कल ऐसे बना और ये एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमारी रेडियस हो गई कितनी, 10 हो गई जी हमारी रेडियस। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, बस रेडियस चेंज करना है आपने। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। और आपको बताना है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, और आपको बताना है कि भाई इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना है, यानी ये एरिया इंक्रीज जो हुआ है ना ये बताओ कितना है। तो सिंपल है, अभी हमने छोटे वाला सेक्टर निकाला था, बड़े वाला निकाल लेते हैं, यानी बड़ी क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे माइनस। तो चलिए इसको रख लेते हैं नाम A1। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसको आप याद कर लें या यहां साइड में लिख लें भाई, हमारे पास A1 जो आ गया है वो 19.625 आया है। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए। अब आप फिर से जो है सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसके नाम रख लो भाई, यहां पर एक एम रख देते हैं और एक एम, तो ये हो गया क्वाड्रेंट AMB, AMN, हमने इसका नाम एन रखा है भाई। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AMN इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। और यहां ध्यान रखिए आर इस बार हमारा है, चलिए इसको सिंबल भी डिफरेंट ले लेते हैं तो कि हमारी मिस्टेक ना हो, तो इसका सिंबल ले लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4। अब यहां आर यानी रेडियस हमारा हो गया है जी अब 10। वैल्यू पुट करते हैं आप, तो यू विल गेट A2 इज इक्वल टू 22/7 और r की जगह 10 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4। इसको सोल्व कर लें 22/7 इंटू 10 डिवाइड बाय 4। जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उनको कैंसिल करें आप, ये हो गया जी 2 2 जा और 2 5 जा और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 11। ये आ गया जी हमारे पास, सोल्व करके यहां लिख लेते हैं, ये हो गया जी 1 1 यानी 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो सर, ये हो गया जी 55 और साथ में 0, नीचे हमारे पास है सिर्फ 7, इसको आप डिवाइड कर लो तो ये आपके पास आएगा 7 7 जा 49 और वही 1 बच गया हमारे पास 49 और हो गया कितना 6 और 7 8 जा 56 और बचा कितना हमारे पास भाई 4, 40 हो गया, ठीक है। 40 यानी 7 5 जा 35 फिर हमारे पास, तो यहीं छोड़ देते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो जो बड़े वाला एरिया है यानी बड़े वाला क्वाड्रेंट है उसका एरिया आ गया हमारे पास 78.5 स्क्वायर मीटर, जबकि छोटे वाले का था 19.625 स्क्वायर मीटर। तो इंक्रीज इन एरिया हो गया हमारे पास, इंक्रीज इन एरिया दैट इज A2 माइनस A1 और A2 हमारा है 78.5 और A1 हमारा है 19.625 और भाई इनको फटाफट आप कर दो माइनस। तो चलिए यहां कर देते हैं फटाफट,
चलिए इसको कर देते हैं फटाफट माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.875 और यहाँ पर 58। तो आपके पास इंक्रीज इन एरिया आ गया 58.875 स्क्वायर मीटर।